पश्चिमी सिंहभूम में संजय नदी के तलहटी में बसा है गांव बोईकेरा। यह पंचायत का मुख्यालय है। कई गांवों की तकदीर गढ़ने के लिए यहां विकास योजनाओं की बैठकें आयोजित होती है, लेकिन संजय नदी उफान पर होती है तब बच्चे स्कूल और मरीजों के लिए अस्पताल जाने में बहुत परेशानी होती है। सालों तक हकीमों को स्थायी पुल के लिए आवेदन देने के बाद ग्रामीणों ने खुद ही श्रमदान कर एक पुलिया बना डाली। सवाल है, क्या ये पुलिया सोनुआ ब्लॉक और पश्चिमी सिंहभूम जिले के हकीमों के गाल पर एक करारा तमाचा है? झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ प्रखंड का ये बोईकेरा गांव है। गांव से होकर संजय नदी बहती है। नदी उफान पर होती है तो जान हथेली पर ले बच्चे स्कूल जाते हैं। मरीजों के लिए, बुजुर्गों के लिए नदी पार करना ऐसा होता है जैसे मौत के मुंह से गुजरना। अब इस पुलिया को देखिए, बगैर किसी सरकारी सहायता के ग्रामीण इसे बना रहे हैं। गरीब राज्य झारखंड में किसी गांव में नदी के ऊपर पुल का न होना कोई नई बात नहीं, लेकिन हमारे गांव में, ग्रामीण समाज में हमारे लोकतंत्र की आत्मा किस तरह रची बसी है, ये पुलिया उसकी कहानी है। बरसात में हर साल उफनती नदी पार करते आए ग्रामीण सालों तक सरकार के एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर का चक्कर काटते रहे, आवेदन देते रहे। पुल नहीं बनना था, नहीं ही बना। फिर ये हुआ कि 3 गांव के लोग मिले, बैठक की, सहमति बनी कि सरकार नहीं बना रही तो कोई नहीं, खुद मिलकर बनाया जाए। पुल नहीं बना सकते, पुलिया ही सही। बांस अपना, बाजू अपने। खरीदना क्या है, सिर्फ तार और कांटी। पूरा गांव इसी संकल्प को साकार करने में जुटा है। कोई लकड़ी काट रहा है, कोई ढो रहा है, कोई पुल को आकार दे रहा है, कोई पुल पर बैठकर देख रहा है कि ये भार सह पाएगा कि नहीं। कोई गांव की पहली पुलिया पर अपने जीवन साथी की मोबाइल से तस्वीर ले रहा है। हम लोग 12 जून 2026 से हम लोग बैठक में पास करके पूरा गांव का आदमी सहमत हो करके ये निर्णय लिया गया है। अच्छा, जो कि हम लोग एकता करके ये बना रहे हैं। खाली बोईकेरा गांव का शामिल नहीं है, इस पे 2-3 गांव ऐसा। अच्छा, यही नदी से और भी गांव जो पार करते हैं आप लोग? अच्छा, स्कूल का बच्चे लोग कहीं नहीं है। दुख तकलीफ में कोई मरीज भी लेना, ना डॉक्टर को बुलाना, लेके जाना मरीज को, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अभी तक पुल नहीं बन रहा। हम लोग जा रहे थे स्कूल, एक तो गमछा पकड़ के, और इतना नदी भरा हुआ था कि उधर से उधर तक भरा हुआ है। अच्छा, अभी हम बूढ़ा हो गया, 52 साल मेरा हो गया, आज तक ये पुलिया नहीं बन रहा है। इसीलिए हम लोग देखे कि कोई विधायक ना कोई सांसद ना कोई यह हम लोग के पास नहीं। आप जिन ग्रामीणों को अभी देख रहे हैं, उनमें से ज्यादातर के पास कहने के लिए भी अपनी जमीन नहीं है। जिसके पास उनकी जमीनें चली गईं, उन्हीं के पास इनकी बारिश भी चली गई। इनके लिए कोयले नहीं कूकती, न बारिश की बूंदें पड़ने पर धरती से सूंधी सुगंध उठती है। इनके पास न जमीन अपनी है, न आसमान, लेकिन लोकतंत्र ने इन्हें हौसला दिया है, हिम्मत दी है। जिन्होंने खुद आवेदन देते देते जवानी खो दी, वो अपने बुढ़ापे में बाहुबली बनकर पुलिया बना रहे हैं, ताकि बच्चों को तालीम मिल पाए, मरीजों का इलाज हो पाए। पुलिया करीब करीब तैयार हो गई है। इस पर ट्रक और कार तो नहीं चल सकते, लेकिन स्कूल जाते बच्चे, अस्पताल जा रहे मरीज और प्रसूता महिलाओं की राह जरूर आसान हो गई। ये पुल हमें बताता है कि आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र तो गाँव तक, ग्रामीणों के बीच पहुँच गया, लेकिन ब्लॉक और जिला के उन दफ्तरों तक नहीं पहुँच पाया जिन पर विकास की पहली रोशनी के लिए तड़प रहे गाँव को रोशन करने की जिम्मेदारी थी। नक्षत्र न्यूज के लिए चाईबासा से रमेश दास की रिपोर्ट।